सर जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट होते हैं जिसमें आरएमएस होता है, आरएमसी होता है, ठीक है, नोएडा वाले एग्जाम होते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा होता है इसमें? देखो सर, इसमें एक तो बात है कि भाई टफेस्ट भी और कॉम्पिटिटिव भी है। तो अगर मैं देखूं तो इसमें जो सबसे मुश्किल जो एंट्रेंस टेस्ट निकालना है वो है आरएमएस का, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सबसे मुश्किल है। हाँ जी। देखो इसमें क्या होता है कि भाई जब बच्चा अपियर करने जाता है तो एक तो वैकेंसी बहुत कम है, ठीक है। आरआईएमसी का टफ है लेकिन कंपटीशन कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश का बच्चा है तो अरुणाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश वाले से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सर, वो वहाँ की सीट अलग है, यहाँ की सीट अलग है, रिजर्व। लेकिन आरएमएस में क्या है, पूरे भारत का बच्चा कहीं का भी सिलेक्ट हो सकता है, तो कोई स्टेट वाइज रिजर्वेशन तो है नहीं। अब दूसरा आता है इसका जो एग्जाम पैटर्न पर। हाँ जी। आप ये देखोगे, जैसे आप देख रहे हो हाँ जी कि भाई 200 क्वेश्चन के गोले भरने 2.5 घंटे में बिल्कुल एक बच्चे का, तो ये तो सरकारी नौकरी से भी कम समय है। बिल्कुल भाई आप देखो ना, रीजनिंग का जैसे 50 क्वेश्चन आते हैं, हाँ जी आते हैं, है ना, तो उसमें 2-4 बच्चे तो गोली गलत कर जाता है, जल्दबाजी में कर जाता है। तो आप ये देखो, एक तो इसमें टाइम मैनेजमेंट मुश्किल है, और दूसरा भाई पेपर का लेवल तो ठीक ठाक आता है। पिछली बार जनरल नॉलेज ऐसी आई थी कि कुछ भी नहीं आया था। बिल्कुल। तो वहाँ पे भाई इंडिविजुअल पास नहीं कर पाता। 17 नंबर तो जीके के भी चाहिए, वहां बच्चा फेल हो जाता है। और एक इसका और कारण है टफ होने का। हाँ जी। इस एग्जाम की जो तैयारी करने का समय है ना, क्योंकि ये दिसंबर में हो जाता है, हाँ, तो अभिभावक जो हैं वो बच्चे को प्रॉपर समय नहीं देते। हाँ। वो क्या करते हैं, मैं कई बार वो कहावत भी बताता हूँ कि बरसात आती है तो मेंढक टर 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 टर, तो वो एक काम करते हैं, वो जैसे ही फॉर्म निकलता तभी बच्चे को मैदान में कुदाते हैं, और फिर उसमें भी मक्कारी करते हैं। उसमें भी क्या करते हैं कि वो 2-3 महीने भी सॉलिड तैयारी नहीं कराते, फॉर्म भरने में, ये भरने में, अभी तो एडमिट कार्ड आने दो, ये करने दो, मतलब उसको बच्चे को एक वो कहते हैं ना नियत्ता, हाँ, युद्ध में उतार देते हैं। अब आप बताओ, नियत्ता बिना तैयारी के युद्ध में उतरेगा तो क्या हाल होगा? मारा जाएगा। अब वो बच्चा वहां बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ नंबर लाता नहीं, और फिर जब नियत्ता है वो लेके जाते हैं, फिर उसी पे और ब्लेम डालते हैं, तेरे से तो वही एग्जाम नहीं निकला। तो ये कई कारण हैं जो इसको सबसे कॉम्पिटिटिव बना देते हैं, और इसमें फिर सिलेक्शन हो भी नहीं पाता। अकेडमी खाली हो जाती है, बिल्कुल खाली हो जाती है। और अब आपने भी इसका पैटर्न देखा है, तो आसान तो नहीं है ये। नहीं सर, इतना आसान नहीं है। तो खैर भाई देखिए, हमने बता दिया कि सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का है, और मैं तो इसमें यही कहूंगा कि समय दो बच्चे को। बिल्कुल सर। और वो समय दोगे, भरोसा उस पर रखोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट लाके देगा।